जय भीम, जय जोहार। मैं अभी पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में हूँ और मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। एक्चुअली वेस्ट बंगाल में अभी वायलेंस चल रहा है, इसलिए हम लोग हमारा उधर प्रोग्राम नहीं कर पाया। इसलिए पाकुड़ में यहाँ पे बाबा साहेब आम्बेडकर का एक स्टैचू है और यहाँ पे आदिवासी भाई बहन है, इंडिया का इंडिजिनियस पीपल है ये लोग। मैं शायद लगता है कॉलेज स्टूडेंट है ये सब। मैं इन लोगों से जानना चाहता हूँ कि बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम लोगों को राइट्स दिया, जो SC ST राइट्स है, SC ST का जो एक्ट है, इसके बारे में ये लोग कॉलेज स्टूडेंट को कितना पता है और कैसे कॉन्शसनेस करता है वो दूसरे सिस्टर और ब्रदर को, इसके बारे में मैं पूछने का कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? कमल दुर्गा। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग KKM कॉलेज पाकुड़ के स्टूडेंट यूनियन है। अच्छा अच्छा। और हम लोग जो है प्रत्येक साल हम लोग आज ही के दिन हाँ। सबको पता है कि 14 अप्रैल 1891 को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जन्मदिन हुई थी। तो उसी दिन को याद करते हुए प्रत्येक साल हम लोग यहाँ पे माल्यार्पण करने के लिए आते हैं, क्योंकि सबको जानते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है एक संविधान निर्माता है। उनके बदौलत ही आज हम लोग को समानता का अधिकार प्राप्त हुई है। और खासतौर पे यदि आप उस समय की बात करें, सबको जानते थे जब अंग्रेजों की सरकार चला करते थे, उस समय ब्राह्मणों का जो है छुआछूत चलाया जाता था। तो इतना कष्ट झेलते हुए जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब 2 साल 11 महीना 18 दिन उन्होंने संविधान को निर्माण करने में समय ली, और संविधान में जो हम लोगों को SC ST को खास करके जो हम लोगों को समानता का अधिकार दिलाई, तो यही सबसे बड़ी गर्व की बात है। और इन्हीं दिन को याद करते हुए प्रत्येक साल हम लोग उनका कोटि-कोटि नमन करते हैं और माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पे आते हैं। आज बाबा साहेब का जन्मदिन जो अम्बेडकर जयंती है, ये पूरा दुनिया भर में मनाया जाता है। जी जी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क से लेके अमेरिका का वाशिंगटन DC से लेके हर जगह पे जी जी ये आज इंटरनेशनल बर्थ एनिवर्सरी है। जी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी इंडिया में जी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टॉर्चर होता है जी जो ट्राइब लोग है जी और जो शेड्यूल कास्ट लोग है, जी अलग अलग स्टेट में जी अलग अलग स्टाइल से लोगों को टॉर्चर किया जाता है, वंचित किया जाता है, जी। स्कूल कॉलेज से लेके गवर्नमेंट सर्विस से लेके हर जगह पे। जी लेकिन आज 21st सेंचुरी में जितना हक और अधिकार मिला, जितना रिस्पेक्ट मिला, ये संविधान बनने के बाद ही मिला। जी तो आप लोगों को कैसा क्या लगता है कि बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में हम लोग जितना कॉन्शस कर सकते हैं, दूसरे यंग जो जनरेशन है, तो आगे जाके हम लोग यूनाइट होके हमारा जो प्रोटेक्शन है, हमारा जो लॉ है हमारे लिए बनाया, ये लॉ को हम लोग प्रोटेक्शन कर पाएंगे? देखिए, सबको जानते हैं ये चीज़ जो है संविधान हम लोग को प्रताड़ित नहीं कर रही है, ये राजनीतिक दल की दबाव है, राजनीति में ये चीज़ हो रही है। आप यदि संविधान के मुताबिक जाएंगे तो संविधान में कोई भी अनुच्छेद में कोई भी उस तरह का जिक्र नहीं की गई है कि SC ST या कोई भी पिछड़ा वर्ग को आप सताए। देखिए, साफ तौर पे सबको जानते हैं ये जो है पॉलिटिकल दबाव है। पॉलिटिकल दबाव होने के कारण ही संविधान का उल्लंघन का ग्राम उल्लंघन करके SC ST को सताया जाता है। बात इतना ही है। मेन बात होती है इसके लिए जो है हम लोग को एक तो शिक्षा की कमी भी है, इनके लिए शिक्षा में कम से कम ध्यान भी आकर्षित होनी चाहिए, ताकि जिस तरीके से राजनीतिक दबाव हम लोग को मिल रही है, ये दबाव नहीं मिलना चाहिए। एक्चुअली हम लोग देखें तो 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चालू हुआ इंडिया में। जी उसके बाद बहुत तरक्की हुआ, लेकिन अभी भी लगता है बहुत टॉर्चर अभी भी है इंडिया में, बिल्कुल बिल्कुल। और अलग अलग स्टाइल से है। जी जी क्योंकि हम लोग अगर देखेंगे, आदिवासी लोग, SC लोग और ST लोग यूनाइट होने का कोशिश करता है, जी जी तो पॉलिटिकल जो पार्टी चलाता है, पॉलिटिशियन लोग है, वो लोग क्या करता है, इसको डिवाइड करने का कोशिश करता है। हम लोग यूनाइट नहीं होना मतलब हो सकता है, ऐसा प्लानिंग करता है ये लोग। तो आगे जाके आपको क्या लगता है कि संविधान, बाबा साहेब के बारे में और संविधान के बारे में और भी पढ़ना चाहिए और भी अच्छा से जानना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो चाहेंगे कि संविधान का एक एक अनुच्छेद सबको जानना बहुत जरूरी है। संविधान यदि आप जानते हैं तो आपको कोई भी उस तरह का नौबत नहीं आएगी, क्योंकि संविधान में हर समानता का जो अधिकार प्राप्त हुई है, इनमें आप यदि देखें तो शिक्षा की कमी हम कहेंगे। दूसरी बात, यदि भारत की बात आप करें तो भारत में जो है ना, वो हिंदुवाद जातिवाद का राजनीति यहाँ पे अधिकतर चलती है।
यदि भारत के अलावा आप दूसरा राज्य का आप बात करें, दूसरा देश की आप बात करें, तो वहाँ पे उस तरह का राजनीति नहीं चलती है। भारत देश में यदि आप देखेंगे तो हिंदुवाद के, जातिवाद या धर्म के नाम पे सबको लड़ाया जाता है, उनके दिशाहीन से ही जो है शोषण की जाती है। तो ओके, आपको असंख्य धन्यवाद। मेरा हिंदी ठीक ठाक नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने का। और हम लोग भी वेस्ट बंगाल में जो धुलियन जो है ना, वो सर्कल में सबसे बड़ा बंगाल का अम्बेडकर सेलिब्रेशन मनाते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है अभी बंगाल में वायलेंस चल रहा है, सब कुछ बंद है, इसलिए हम लोग इस साल पोस्टपोन किया। लास्ट 10 ईयर से कर रहे हैं। आप लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे अगर यंग जनरेशन कॉन्स होगा इसके बारे में, तो आगे तक लोगों को और भी अपॉर्चुनिटी अच्छा मिल सकता है। हम लोग अगर कॉन्शियस नहीं होंगे, पढ़ाई के बारे में कॉन्शियस नहीं होंगे, राइट्स के बारे में नहीं होंगे, मुझे लगता है हम लोगों को और भी दबाया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा। आगे जाके लोग आया इधर, वो भी पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज जा रहा है, दुनिया को समझ रहा है, IAS IPS बन रहा है। तो आगे जाके अगर अलग अलग गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे ऐसा यंग जनरेशन जाएगा, तो और भी अपने लोगों के लिए हम और भी अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जय भीम, जय जोहार। हम लोग अभी पाकुड़ में है, जय भीम, जय भीम। पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में है। पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जो पाकुड़ का कॉलेज है, KKM कॉलेज का स्टूडेंट लोग आया इधर, बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्मदिन ये लोग मनाता है। बहुत अच्छा लगा देख के। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय मूल निवासी।